इम्पल्स सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विश्वास है उन स्टूडेंट का जिनका विश्वास टूट चुका होता है उनके इंस्टीट्यूट से, और वो अपने टूटे हुए विश्वास को लेकर इम्पल्स आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि इम्पल्स की टीम और टीचर्स मिलकर के वो सारा प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं जो प्रॉमिस उनसे किसी और इंस्टीट्यूट ने किया था। इम्पल्स सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक उम्मीद है उन स्टूडेंट्स का जिनका उम्मीद टूट चुका होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, और वो लाखों रुपए खर्च करके कोटा जाते हैं बस इस उम्मीद पे कि उन्हें अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहां जाने के बाद उस भीड़ में वो खो गए हैं और वहां पे जो भी टीचर्स हैं वो सिर्फ क्रीम और ब्राइट स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं, टॉपर्स को पढ़ाने वाले हैं। उनके दुख दर्द प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई नहीं है। इस टूटे हुए उम्मीद को लेकर के जब ये हारे हुए बच्चे इम्पल्स में आते हैं और इम्पल्स की टीम जब उनके ऊपर लगकर काम करती है और जब उनका सिलेक्शन होता है तब उन्हें बिलीव होता है कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि ढूंढने से ही मिलता है। फर्क यह है कि आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो इंतजार आपका खत्म हुआ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आपके साथ जो भी इश्यूज है, जेईई नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इसका सर और इम्पल्स आईटी जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूं कि अगर आपका जेईई मेन और नीट का एग्जाम हो चुका है और इस बार आप रिपीट करने वाले हैं, तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं और अपने सिलेक्शन को लेकर परेशान हैं, खास करके नीट वाले बच्चे साल बहुत ही परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, इस बारे में मैं आज बहुत अच्छे से बात करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा मेन मुद्दा आज का क्या है। ठीक है, इस पे हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो एक बच्चा जो साइंस लेकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे वो जेईई का स्टूडेंट हो या नीट का स्टूडेंट हो, उसको बस एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन आज के टाइम में बच्चा क्वालिटी क्या समझता है? एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो अच्छा क्वालिटी समझता है। दिन रात अगर आपके यूट्यूब पे ऐड दिख रहा है तो आपको लगता है वो एक ब्रांड है और वही पढ़ाता है, बाकी कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, जिस चीज़ का पब्लिसिटी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा का इन्वेस्टमेंट है, वो एक बिजनेस होता है, वो एक बिजनेस। एक अच्छा टीचर इतना प्रमोशन कभी नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने पढ़ाई में और अपने बच्चों के साथ बिजी है। ठीक है, तो आपको यहीं पर फंसाया जाता है। आपको समझना यह है कि एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, पहले आप बात को समझिए। आप किसी भी जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐड देखते हैं, विश्वास करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उस नाम को आप सिर्फ देखते हैं, सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं। क्या वो टीचर्स जिन्होंने सिलेक्शन दिया था वो अभी भी पढ़ा रहे हैं? वो पता नहीं होता है। इवन कि कौन पढ़ा रहे हैं ये भी पता नहीं होता है। बस एक कंपनी का नाम आपने देख लिया, एक ब्रांड आपने देख लिया, एडमिशन ले लिया। यही सबसे बड़ी गलती है। इम्पल्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। आपके साथ वापस वो मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए इम्पल्स आपको स्टूडेंट के फीडबैक्स को दिखाती है। आप जब इम्पल्स में आते हैं तो इम्पल्स के बच्चों के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं कि स्टूडेंट के यहाँ पे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा बात क्या, जो टीचर्स इम्पल्स में पढ़ा रहे हैं वो पिछले 8 ईयर से पढ़ा रहे हैं और ऐसे भी सारे टीचर्स यहाँ पे कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस है। मैं 14 ईयर एक्सपीरियंस फिजिक्स टीचर हूँ। हमारे पास और भी टीचर्स हैं जो 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम दूंगा जहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे कि मुझे इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इसके लिए हमें आपको ट्रायल क्लासेस देंगे, हर एक सब्जेक्ट का ट्रायल क्लास देंगे आपको। ट्रायल जो बच्चे दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, वो लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करें और क्लिक करके ट्रायल देख लें। दूसरा बात, जो बच्चे आ सकते हैं वो ऑफलाइन ट्रायल बुक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस 300 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन का लगता है और कुछ भी नहीं लगता है। बात आता है स्टूडेंट के फीडबैक का। इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने उन बच्चों के लिए फीडबैक डाल दिया है जो बच्चे आ नहीं सकते, यहाँ बैठ करके हमारे बच्चों से बात नहीं कर सकते, वो घर बैठ करके हमारे बच्चों के फीडबैक्स को देख करके, सुन करके वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने बच्चों के फीडबैक्स को डाला है, आप उसको देखिए और यकीन कीजिए इम्पल्स आपको हर पॉइंट पे जो कहता है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा करके देता है। तो ये 2 बात हमारा हो गया। उसके बाद बारी है हमारे अगले पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कि हम लोग क्लासेस कैसे प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ऑफलाइन, हाइब्रिड, रेसिडेंशियल और ऑनलाइन, ये 4 मोड में प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ऑनलाइन को थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा ये मानना है अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको बिल्कुल ऑफलाइन आना चाहिए। ऑफलाइन के बाद अगर ऑप्शन है तो आपको रेसिडेंशियल आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो वो रेसिडेंशियल में अच्छे से पढ़ पाते हैं। एक एक करके मैं सारे केस के बारे में बात करूँगा। ऑफलाइन जो हमारा कोर्स है वो जेईई और नीट दोनों के लिए है और जैसे नॉर्मल हर इंस्टीट्यूट्स में चलता है सेम प्रोसेस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जेईई के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका नीट के लिए। ठीक है, अब आता है ये हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड में हमारा जो क्लास ऑफलाइन में हो रहा है वही क्लास वापस हमारे स्क्रीन पे क्लास दिया जाएगा। बच्चे यहाँ पे आकर के फिजिकली बैठेंगे, वो क्लासेज जो ऑफलाइन में हुआ है उसको देखेंगे। अब जो डाउट होगा उसके लिए टीचर्स ऑफलाइन प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर, वो भी वही टीचर प्रेजेंट रहेंगे जिनका क्लास वो देख रहे हैं।
ऐसा नहीं कि क्लास करने वाला टीचर अलग है, डाउट करने वाला टीचर अलग है। हाइब्रिड में आप बैठ करके यहाँ देख सकते हैं कि सर हाइब्रिड क्यों करना है, कि उनके लिए है जिनको फ़ी का इशू है, वो चाहते हैं कि बहुत कम में, बहुत कम मतलब सच में बहुत कम में, करीब हमारा ये 15,000 की रेंज में ये हो जाता है। बिल्कुल ऑफलाइन सर्विस मिल जाता है, सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसके अंदर है, DPP वगैरह भी इसके अंदर में, ठीक है, ये हो गया। तीसरा आता है रेसिडेंशियल। हमारा रेसिडेंशियल बाकी के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। क्या अलग है कि आप हमारे पास आएंगे, हमारा एक सिस्टम है, आप वहाँ पे क्लासेस करेंगे, हम आपको एक प्लेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आप रहेंगे। जहाँ पे भी आप रहेंगे वो हमारे गाइडेंस के अंडर में आपका सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक का सारा शेड्यूल आपको दिया रहेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको रहना है, खाना है, पीना है। आप हमारे परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आप हमारे परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इवन कि वहाँ फ़ोन भी अलाउड नहीं है। अगर आपको अपने माता पिता से बात करना है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर से अपने माता पिता से बात करेंगे। उसके अलावा आपको रेसिडेंशियल में खाने पीने, खेलने कूदने, एंजॉयमेंट, हर एक चीज़ का, एक्सरसाइज, आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, आपको बूस्ट रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए हर एक इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। आप आएंगे और सब कुछ आपको एक अच्छा सर्विस मिलेगा एम्पस में। तो ये आपका बहुत ही एक स्पेशल केस है, ये भी आप कर सकते हैं। चौथा आपका आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं। अगर मैं सोचूं कि इंडिया के हर जगह पे अपना एक सेंटर प्रोवाइड करूं तो फिर यहाँ पे इशू आ जाएगा क्या चीज़ का, अच्छे टीचर्स का। वापस अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो ब्रांड नेम खराब हो जाएगा। सिर्फ आपका पब्लिसिटी और ब्रांडिंग करने से कोई कंपनी नहीं बनता है, ठीक है ना। एक अच्छा सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। तो इम्पल्स का बहुत लिमिटेड सर्विस है, हम जहाँ पे भी बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, ये गारंटी है हमारा, ये चैलेंज है हमारा। अब आते हैं ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन में हम लोग क्या करें, 50 स्टूडेंट्स का बैच बना रहे हैं। मतलब कि हमारा ऑनलाइन भी काफ़ी अनुशासन के अंदर में है। 50 स्टूडेंट का बैच है। आप अनुशासन वर्ड सुनने के बाद तो लगा होगा कोर्स फी 50,000 होगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम में है हमारा, ठीक है। इसके अंदर ऑनलाइन कोर्स में हम लोग सिर्फ 50 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उसको एक टीचर सिस्टम आपको दे देते हैं। वो टीचर्स उस 50 बच्चे को संभाल रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें डिटेल में देखते हैं क्या कैसे कैसे है। अच्छा, हावड़ा में जो हमारा सेंटर है वो ऑफलाइन हाइब्रिड मोड है, मतलब कि यहाँ पर आपको ऑफलाइन हाइब्रिड दोनों मिलेगा। बाकारा में रेसिडेंशियल पोर्शन है, सिर्फ रेसिडेंशियल। बहरमपुर में ऑफलाइन हाइब्रिड दोनों है और मालदा में सिर्फ हाइब्रिड है। ये कॉन्टैक्ट नंबर में, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है ताकि कोई भी पेरेंट्स स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हो तो बोर ना हो जाए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फी स्ट्रक्चर, जो बच्चों के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। फी स्ट्रक्चर, जहाँ भी अगर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है एक अच्छे कंपनी की तरह, एक अच्छे ब्रांड की तरह, तो वहाँ पर फी राइज कर जाता है। इसलिए आज के टाइम में मिनिमम फी किसी भी इंस्टीट्यूट का 1,30,000 के आसपास है। स्कॉलरशिप में बहुत कम सम करके भी 90,000 80,000 के आसपास में, वो बहुत ही रेयर बच्चा होता है, 1-2 बच्चा हो जिसको ऐसा फी मिलता है। अदरवाइज सबका फी स्ट्रक्चर काफी 1,30,000 के आसपास ही होता है। सिर्फ ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इम्पल्स में आपका क्या, ऑफलाइन का 1,25,000 आपका कोर्स फी है, लेकिन इस वक्त आपको अर्ली बर्ड ऑफर है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 61,000 में ऑफलाइन कोर्स मिल जाएगा, या तो PCB या तो PCM, या तो PCB या तो PCM, ठीक है, मिल जाएगा। JEE नीट सब कुछ इसके अंदर हो जाएगा। स्कूल का तैयारी भी इसके अंदर होगा, डेली प्रैक्टिस सीट्स और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर ही मिलेगा, ठीक है। हो गया ये टॉपिक। अब आते हैं, बात करते हैं फी स्ट्रक्चर में आपका हाइब्रिड में हमारा कोर्स 60,000 रुपये के आसपास काट करके इसको भी 20,000 किया गया है और अभी इस टाइम पे आपको 15,000 में मिल रहा है। इस टाइम पे आपको, अगर आप जितना जल्दी बुक करेंगे आपको 15,000 में सारा सर्विस मिल जाएगा। लेकिन ये आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए लिमिटेड है। अगर आप एक हफ्ता क्रॉस कर जाएंगे तो ये आपको 20,000 देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सब कुछ सर्विस हमारा, बिल्कुल सारा सर्विस आप ऑफलाइन वाला उठाएंगे, सारा सर्विस। बस आप क्लास आकर के देखेंगे, वो भी वही क्लास जो ऑफलाइन में आपके फ्रेंड्स ने करके गए, एकदम सेम, लेक्चर चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम कंटेंट। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका फी स्ट्रक्चर ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में बच्चा आप देख लो, यहाँ पे ऑनलाइन का जो आपका फीस है वो पूरा साल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए पूरे साल का सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। 10,000 में आपका 50 स्टूडेंट का बैच होगा। याद रखना, उनके तरह नहीं है कि 4,800 में कोर्स दे दिए, पूरा इंडिया देख रहा है और उसको डाउट सिस्टम नहीं मिल रहा है। 50 स्टूडेंट का ग्रुप है, उसके ऊपर हमारी टीम काम करेगी। अगर हम नहीं संभाल पाएंगे तो 50 से ज़्यादा बच्चा नहीं लेंगे, हम उतने ही बच्चे लेंगे जितना हमारे पास टीचर है, ठीक है। ऐसा नहीं कोर्स सेल करने के चक्कर में सारे बच्चों को उठा लेंगे, उनको फंसा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका 50 स्टूडेंट का बैच होगा, 10,000 में आपका सारा कोर्स होगा और सब कुछ प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर हम लोग। इसके अंदर आपका DP प्रैक्टिस वगैरह जो आपका है वो PDF के थ्रू, यहाँ पे ऑफलाइन नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे कि जो ऑफलाइन में नोट्स मॉड्यूल मिल रहे हैं वो आपको ऑफलाइन मिल जाए, तो उसके लिए आपको नोट्स के लिए अलग से हर सब्जेक्ट पे 1,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ऑनलाइन में, ठीक है। अब आता है बात रेसिडेंशियल का, ठीक है। अब आता है बात रेसिडेंशियल का। रेसिडेंशियल में हमारा एक स्पेशल ऑफर है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस पूरे मंथ में, मतलब कि मई मंथ में एडमिशन लेता है 1,00,000 रुपीज़ में, मतलब कि 1,00,000 रुपये में पूरा रेसिडेंशियल, फूडिंग,
और आपका ट्यूशन, ये तीनों प्रोवाइड किया जाएगा। सोचिए ये बहुत ही बड़ा ऑफर है, क्योंकि 1 लाख में तो किसी इंस्टीट्यूट का 1 साल का कोर्स फी भी नहीं होता है, और इम्पल्स आपको 1 लाख के अंदर में रेसिडेंशियल, फूडिंग, खाना पीना, रहना सहना और साथ में आपको ट्यूशन भी दे रहा है 1 साल का। ये सबसे बड़ा ऑफर है। और अगर आप ये मंथ में क्रॉस कर जाएंगे, मई क्रॉस करने के बाद जून में आएंगे, तो आपका कोर्स फी होगा 1,30,000, ठीक है। 15 जून तक, 15 जून क्रॉस कर देंगे तो आपका कोर्स फी होगा 1.5 लाख। 1.5 लाख भी अगर कोर्स फी देखा जाए तो रेसिडेंशियल के हिसाब से बहुत कम है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का 1.5 लाख तो 1,30,000 तो 1 साल का कोर्स फी ही होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको 1.5 लाख के अंदर आपको फूडिंग और साथ में लॉजिंग और साथ में ट्यूशंस सब कुछ मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और किसी भी तरह कोई परेशानी अगर है आपको नीट के सिलेक्शन को लेकर के, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल से एक अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा गाइडलाइन नहीं जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन मिले, बल्कि एक ऐसा गाइडलाइन जिससे आपको एक नॉलेज मिले और उस गलती को आप ना करें। हम लास्ट में वन शॉट नहीं बनाते, हम लास्ट में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डालते, हम लास्ट में आपको वही बताते हैं जो एक नीट एस्पिरेंट और जे एस्पिरेंट को करना चाहिए। आप देखते होंगे हमारे चैनल पे एक्सेस फालतू वीडियोज़ नहीं आता है, जो काम की वीडियोज़ हैं वही आते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।